समय रहते यदि तुमने पैसों का ये गेम समझ लिया तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कभी खराब नहीं होगा। तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके लिए पैसा ज़्यादा वैल्यूएबल है या आपका टाइम। मैं जानता हूँ कि इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब होंगे और इतने स्मार्ट तो तुम हो ही कि अगर तुम जवाब दोगे तो उसमें लॉजिक भी होगा। बट इस सवाल के थोड़ा और डीप में चलते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं। एक 40 लाख रुपए कमाने वाले इंसान की क्या वैल्यू है आपकी नज़रों में? जरा सोच कर देखो, 40 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है। इतना कमाने वाला इंसान कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ये 40 लाख रुपए उसकी 25 साल की कमाई है, यानी कि इसकी सालाना इनकम 1,60,000 रुपए है और मंथली इनकम 13,333 रुपए। अब बताओ इसके जैसा कौन कौन बनना चाहेगा? हो सकता है अभी भी कुछ लोग ऐसे हों जो कि इसके जैसा बनना चाहते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में लोग इसके कमाने का टाइम देखकर पीछे हट गए होंगे। अब चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। एक 300 रुपये कमाने वाले इंसान की क्या वैल्यू है तुम्हारी नज़रों में? सोचो, 300 रुपये, इसमें आजकल क्या ही होगा, खासकर ऐसे दौर में जहां इतनी महंगाई है। लेकिन ये 300 रुपये उसकी महज आधे घंटे की कमाई है और ये इंसान एक दिन में 10 घंटे काम करता है। अब इस हिसाब से इसकी एक दिन की कमाई 6,000 रुपये, मंथली इनकम हुई 1,80,000 रुपये और सालाना इनकम 21,60,000 रुपये। अब बताओ इसके जैसा कौन कौन बनना चाहेगा? इसके जैसा बनना तो एक सपना जैसा बन गया होगा। देखो, पैसों की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर छेड़ी भी नहीं। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ टाइम में फेरबदल किया है और इसी फेरबदल की वजह से दोनों ही रिजल्ट्स ऐसे निकले जो तुम्हारे लिए भी शॉकिंग हैं। लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि गेम तो सारा टाइम का ही है। 10 साल में 1 लाख रुपए कमाना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर ये टाइम सिर्फ 1 साल हो या फिर और भी कम होकर 6 महीने हो जाए, 1 महीना हो जाए या 1 दिन हो जाए? कमा पाओगे एक दिन में 1 लाख रुपए? पैसे बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बट टाइम कम होते होते जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को अपर क्लास के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि अगर कोई 10 दिन का काम है तो उसको अकेले पूरा करने में भी 10 ही दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर वो लोग उस काम को खुद करने की बजाय 10 और लोगों को सौंप देंगे, और वो भी ऐसे 10 लोगों को जो उस काम के एक्सपर्ट होंगे, जिससे उनका 10 दिन का काम सिर्फ एक ही दिन में पूरा हो जाता है। और जल्दी काम खत्म होने का मतलब ये होता है कि जल्दी और ज़्यादा पैसे हाथ में आना। हमारे लिए तो एक दिन का 1 लाख रुपए कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो एक दिन का 1 लाख नहीं बल्कि दिन का 10-10 लाख कमाते हैं। तो ये था मनी गेम का पहला रूल। अमीर होने के लिए पैसा कमाने से ज़्यादा टाइम बचाने पर फोकस करो, और ये तो दिमाग से ही निकाल दो कि तुम अकेले मेहनत करके अमीर बन जाओगे। हो सकता है अकेले तुम पैसा ज़्यादा कमा लो, बट टाइम भी फिर तुम्हारा ज़्यादा ही लगेगा। इसलिए खुद से सब कुछ करने की बजाय दूसरे लोगों को भी साथ लो, ताकि तुम्हारा टाइम बच सके और तुम ज़्यादा पैसे कमा सको। अभी आगे तुमको इस गेम के कई और ऐसे रूल्स पता चलने वाले हैं जो तुम्हारे माइंड को हिला देंगे। इतना तो तुम गांठ बांध लो कि अगर इन सारे मनी रूल्स को तुम समझ गए तो फिर तुम्हारा पैसों को देखने का नज़रिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और इसके बाद तुम पैसा कमाने की तरफ नहीं बल्कि पैसे को बढ़ाने की तरफ चल दोगे। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखो और तैयार हो जाओ अपनी सोच बदलने के लिए। डोंट लेट एनीवन नो योर मनी। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अपनी गर्लफ्रेंड और पैसे के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर उनको इस बारे में पता चल गया तो ये तो तय है कि इन दोनों ही चीज़ों से तुम रिलेशन खराब कर डालोगे। बट हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमें कोई छोटी सी भी अचीवमेंट मिलती है तो हम सब में ढोल बजा देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पैसे सबकी नज़रों में आ जाते हैं, तो रिलेशन में
किसी को थोड़ी सी भी पैसों की नीड होगी तो वो बंदा हेल्प लेने चला आ जाता है और हम मना भी नहीं कर पाते और एंड में हमारे पैसे फंस जाते हैं। इसलिए अगला रूल ये कहता है कि अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस किसी को भी पता मत लगने दो। बाकी लोगों की तरह ही नॉर्मल बन के रहो और अगर कोई काम का पूछे भी तो बोल दो कि बस ठीक ठाक चल रहा है। ये कहा जाता है कि एक ग्रो करता हुआ इंसान बढ़ती इनकम के साथ साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ा लेता है। तो दूसरों को तुम ये मौका ही मत दो कि वो तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रीजन बन पाए। मनी इज ए लाइफ लॉन्ग गेम। पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा मिथ है। पैसिव इनकम की डेफिनेशन हमारे माइंड में ये है कि अगर एक बार हमने पैसिव इनकम सोर्स बना लिया तो उसके बाद फिर हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। बट असल में रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा अलग है। ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक टॉप लेवल पर हैं या वो लोग जो मल्टीपल कंपनीज चला रहे हैं, ये लोग चाहें तो अपनी पूरी लाइफ बिना काम किए बहुत ही आराम से जी सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये अपनी पूरी जिंदगी भी खर्च करें तो भी खत्म नहीं होगा। बट फिर भी ये लोग अपनी कंपनीज में 10-10 घंटे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारे नेचर में है कि हम एक ही सिचुएशन में ज़्यादा लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। अगर आज तुम्हारी इनकम 50,000 रुपये है और अब तुम ये सोच रहे हो कि बस 1 लाख महीना कमाने लग जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन 1 लाख पर पहुंचने के बाद तुम खुद ही अपनी बातों से मुकर जाओगे। उस वक्त तुम ये सोच रहे होंगे कि बस 1.5 या 2 लाख कमाने लग जाऊं तो मज़ा ही आ जाएगा। और ऐसा होना कहीं से भी गलत चीज़ नहीं है, बट तुमको इसके लिए अपने काम में एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर तुम इन्वेस्टिंग को छोड़ दो तो पैसिवली तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना तक बढ़ता रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मनी गेम का अगला रूल ये कहता है कि पैसा एक लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर तुम पैसों को एक शॉर्ट टर्म का गेम समझ रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसे ज़्यादा रन करने के लिए तुम्हारा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ जगहों पर तुम्हें टाइम कम देना होगा तो कुछ जगहों पर ज़्यादा टाइम देना होगा। मनी ग्रोस नॉट ऑन ट्री। बचपन में हम जब भी घर वालों से किसी चीज़ की डिमांड करते थे तो कई बार हमको एक डायलॉग सुनने को मिलता था कि पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। अब वैसे तो हमें पता है कि ये बात सच है, बट 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखो कि अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो सारे बैंक्स की अलग अलग ब्रांचेस क्यों होती है। ब्रांचेस यानी शाखाएं। वेल, ये तो एक मजाक था, बट इनडायरेक्टली तुम ये कह सकते हो कि पैसे पेड़ पर ही उगते हैं और इस फाइनेंशियल पेड़ का नाम है एसेट्स। जिस तरह एक पेड़ को उगाने के लिए पहले हमें उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, टाइम से उसको पानी देना होता है, खाद डालनी पड़ती है, सनलाइट का इंतज़ाम करना होता है, कीड़ों से प्रोटेक्शन करनी होती है, तब कहीं जाकर वो पेड़ इस लायक बनता है कि हमें फल और सब्जियां दे सके। ऐसे ही तुम्हें एसेट्स बनाने के लिए पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, अपना टाइम देना होता है। पैसों की ज़रूरत है तो उसमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं और उसमें आने वाले फेलियर को भी झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो एसेट्स तुम्हारे लिए इनकम का एक सोर्स बन पाता है। और असली पेड़ की तरह ही एसेट्स भी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देता है। तो मनी गेम का अगला रूल ये बोलता है कि पैसा पेड़ पर ही ग्रो होता है, बस फ़र्क ये है कि इस फाइनेंशियल पेड़ का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। ये प्रोसेस समझकर तुम जितने ज़्यादा पेड़ उगाओगे तुम्हारी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल मिठास आएगी। कई फाइनेंशियल वीडियो में तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वहाँ बोला जाता है कि अगर तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना है या अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना है तो तुम 50% अपने खर्चों में, 30% अपनी इच्छाओं में और 20% सेविंग्स में लगा दो। इससे तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी।
अब देखो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि इन रूल्स में बात करी जाती है 15 साल की, 20 साल की या फिर लाइफ टाइम की। बट अगर तुम अपनी लाइफ को पिछले 10 सालों से भी कंपेयर करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस समय तुम्हारा कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा होता है। डेफिनेटली ये कई गुना तक बढ़ गया होगा, क्योंकि इसका रीज़न वही है कि कभी भी तुम्हारे खर्चे लॉन्ग टर्म तक सेम नहीं रहते। तुमने अगर इन रूल्स को फॉलो भी करना शुरू कर दिया तो चाहकर भी तुम इसे स्टेबल नहीं रख पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी तुम यंग हो, पर एक टाइम पर आकर तुम्हारी शादी भी होगी, बच्चे होंगे, तुम्हारी फैमिली की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां सर पर आ जाएंगी। ऐसे ही अलग अलग लाइफ स्टेजेस पर तुम्हारा खर्चा बढ़ता रहेगा और एक पार्टिकुलर परसेंटेज पर रुक पाना नामुमकिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मनी गेम का अगला रूल ये कहता है कि अर्निंग सोर्स को अपने प्रेजेंट के बेस पर नहीं बल्कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाओ, ताकि आगे चलकर अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ भी जाएं तो तुम उनके लिए तैयार रहो। आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल दी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।